like UPSC. This series is our new initiative towards your mains preparation if you are attempting this 2025 paper. So this is one of this topic is at boom right now because now as you if you are all aware about the export industry, so export industry is currently at boom. So why it's witnessing boom, so and what are its diversification as well as what are the different sectors where we different kind of challenges we face and how we will sustain it. All these things we will discuss in this. So this is I have framed a question on this. This is India is experiencing an export boom. ठीक है, ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन. क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉजेज. क्रिटिकली आपको एग्जामाइन करने हैं कॉजेज, सेक्टर इन्वॉल्व एंड द चैलेंजेस इन सस्टेनिंग दिस मोमेंटम. तो हम क्या बताएंगे कि इंडिया में करंटली क्या क्या चीज़ें मतलब एक्सपोर्ट बूम पर क्यों हैं, क्या रीजंस हैं उसके लिए. तो अगर आपने ये नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर 2024 तक हमें ये रिसेंट ईयर्स में टोटल एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपको एग्जैक्ट डिजिट नहीं भी याद रहेगी, देन दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 7 इट्स नियरली इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ विटनेस अ रिकॉर्ड चेंज इन वॉट हायर इलेक्ट्रॉनिक. तो हम देखते हैं किस तरह से मैंने यहाँ आंसर फ्रेम किया है. मे बी इट मे बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू. सो ये टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड है. अभी करंट में ये काफ़ी चल रहा है. टॉक्स में भी दिखेगा आपको. सनसेट टीवी अगर आप देखते हो तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव इंडिया करके प्रोग्राम चलता है, तो उसमें भी दे हैव डिस्कस्ड ऑन दैट ऑल्सो. एंड सो आई हैव टेकन फ्रॉम दैट इटसेल्फ. वहीं से मुझे आइडिया है कि आई शुड स्टार्ट दिस सीरीज सो दैट इट कैन हेल्प दोज हु आर अपीयरिंग फॉर दिस ईयर. सो दिस इज दिस ईयर स्पेसिफिक. आगे भी रहेगा बिकॉज ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट अगर अभी बूम पे रहेगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए. बट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें. दैट्स इट. तो हमारा पहला इंट्रो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम से पहले अगर आपके पास में ये एग्ज़ाम रेडी मटेरियल रहेगा ना तो आपके लिए आसान रहेगा कि हाँ मीन्स रेडी हमारे पास मटेरियल है कि हम सीधा ना पॉइंटर लिख देंगे. ये लिख दिया PLI स्कीम्स एंड ऑल लिख दिया, फिर हमने डाइवर्सिफिकेशन दिखा दिया, फिर ट्रेड पॉलिसी बता दी डिफरेंट, फिर जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बता दिए. तो वही सब चीज़ें हम देखते हैं. हम लिखा क्या है मैंने यहाँ पे, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा. पहला इंट्रो दिया है क्या इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, रोबोस्ट रही है, कैसी अप स्विंग रही है, ऊपर की तरफ गई है. ठीक है. एंड रीसेंट ईयर्स तो हमने काफ़ी स्विंग देखा है. कभी ऐसे गई है, कभी ऐसे गई है. कोविड के टाइम पे डाउन थी, फिर धीरे धीरे आप फार्मा में ही थी वहाँ पर. ठीक, बाकी सब में तो डाउन चली गई थी. तो अभी हमने वो देखा अप स्विंग रही है, अप स्विंग हो गई है. तो हमने ये लिखा है कि इंडिया टोटल एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज टच्ड कितना 776 बिलियन एंड विद रिकॉर्ड हाई इन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो ये 3 सेक्टर है हमारे जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हमने क्या देखा है, इंक्रीमेंट देखा है. तो ये ग्रोथ हमारी क्या दिखाती है, कैटलाइज क्या करती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन एज वेल एज स्ट्रक्चरल शिफ्ट एंड न्यू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ला के देती है. कॉजेज ऑफ एक्सपोर्ट बूम क्या है, PLI स्कीम है हमारी, जिसकी वजह से PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हैं जो कि बूस्ट करती हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज वेल एज इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन, जहाँ पे 2 लाख से 2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2024 से लेकर अब तक दिखाई दिया है. एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट बास्केट हमारा डाइवर्सिफाई हुआ है. जैसे हमने देखा कि इंडिया हैज एडेड अराउंड 600 न्यू प्रोडक्ट्स इनटू इट्स एक्सपोर्ट लिस्ट सिंस 1994, इंक्लूडिंग हाईटेक गुड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट. ट्रेड पॉलिसी हमें देखा हमने 2023 में, जिसमें सिंप्लीफाइड कंप्लायंस देखे, हमें एम्फसाइज किस पे किया, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन पे, एंड फोकस ऑन किस पे दिया, फोकस हमारा यहाँ पे किस पे रहा है, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट लाइक फ्राइट कॉरिडोर्स एंड हमारा इसमें हमने क्या किया. और इसमें हमने एक और चीज़ रखी हमने कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इम्प्रूव हमने करी एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक में. और हमने जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग उसको करने की कोशिश करी है, जहाँ पे रिलोकेशन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जहाँ पे China +1 स्ट्रेटजी थी जो ड्यू टू पेंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में डिफरेंस हो गया था यहाँ पे. तो हमें की विटनेसेस ग्रोथ सेक्टर कौन कौन से देखें, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन्स, डिफेंस एंड एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है काफ़ी 32%, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंक्रीज हो रहा है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ बट इंक्रीज हो रहा है.
फार्मास्यूटिकल्स इंक्रीज हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है हमने यहाँ पे। और चैलेंजेस क्या है इसको सस्टेन करने के लिए, द मूवमेंट, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी क्या होनी चाहिए ऑफ अ कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी, अभी हमारी है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। एंड लो जीवीसी इंटीग्रेशन है हमारी हाईटेक सेक्टर में, और ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म है जहाँ पे वोलेटाइल डिमांड है हमारी, और कंपटीशन हमारा लोअर कॉस्ट इकोनॉमीज है जहाँ पे बांग्लादेश एंड वियतनाम से ही है, वियतनाम, और फिर लिमिटेड एमएसएमई है जहाँ पे पार्टिसिपेट करती है हाई वैल्यू एक्सपोर्ट पे। तो इसमें क्या हम वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट बूम रिफ्लेक्ट क्या करती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। हाउएवर टू मेक इट सस्टेनेबल इंडिया मस्ट एड्रेस स्ट्रक्चरल बोटलनेक को इंडिया को मॉनिटर करना पड़ेगा, एज वेल एज डीपन करना पड़ेगा किस चीज़ को, ग्लोबल वैल्यू चेन लिंकेज को, जिसमें सपोर्ट मिले एमएसएमई सेक्टर को, तभी तो एमएसएमई सेक्टर यहाँ पर आएंगे। एंड डाइवर्सिफाई क्या करने को मिलेगा इनटू द ग्रीन एंड हाईटेक एक्सपोर्ट में, जिसमें हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला कि अब जैसे कि वो थे सार्क टैंक को, उन्होंने बोला था कि लाइक दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। लाइक एमएसएमई सेक्टर सिर्फ क्या है, इंडिविजुअली नहीं आ सकता ना, दे नीड ए इन्वेस्टर। तो वो इन्वेस्टर्स उन्होंने बोला यहाँ से तो इंडियन को उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ रोड पे रोटी पकौड़े वकौड़े नहीं बेको, आप क्या करो कुछ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आओ ताकि हम बाहर बेच सके। तो एक लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विच कैन क्या करे, मेक इंडिया फॉर्मिडेबल ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर। दिस इज अ 6-minute series, so majorly these all answer will be 6-minute specific, like nearby 6 to 7 minutes ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, so that it just boost your performance in mains and you can fetch extra marks. Thank you. See you tomorrow.